अभी तक आप लोगों ने देखा कि हम लोग कहाँ कहाँ घूमे देहरादून में। हमने IMA देखा, हिमालयन गैलरी देखी, उसके बाद हमने कई म्यूज़ियम देखे एंड हमने आंचलिक ज्ञान केंद्र देखा जहाँ साइंस की दुनिया हमने देखी और बच्चों ने काफ़ी इन्जॉय किया था। एंड उसके बाद हम टेक्नोलॉजी की एक छोटी सी उसमें गए थे म्यूज़ियम में एंड हिमालय के बारे में भी हमने बहुत कुछ जाना। तो एक छोटा सा आर्ट उसमें नाटक भी हुआ। अब हम चलते हैं एक नए स्टेप की ओर, ठीक है। पर्टिकुलर जगह की ऊंचाई पर तो क्लाइमेट जोन ब्लॉक से आए हो उसकी समुद्र तल से ऊंचाई अलग होगी, इसकी अलग होगी। ऐसा क्यों होगा? क्या क्षेत्र में खड़े हैं उस समुद्र से? अच्छा, वहाँ मानिला में सर्दियों में गर्मियों में भी ठीक ठाक ठंडा रहता है और ये हिनौला में गर्मी हो जाती है गर्मियों में। ऐसा क्यों होता है? हम लोग अलग अलग ऊंचाई पर स्थित है और अलग अलग उसके अकॉर्डिंग भौगोलिक क्षेत्र के अकॉर्डिंग अलग अलग जलवायु है। तो आप देखोगे यहाँ अलग तरह के पेड़ हैं। कुछ पेड़ हो सकते हैं जो तुम्हारे गांव में भी होता है, यहाँ भी होता है, वो इसकी जलवायु पर निर्भर। वो जो पेड़ होगा फिर वो दोनों जलवायु का पेड़ होगा। तो आप देख लीजिए ये आपका जो ये एग्रोक्लाइमेटिक जोन है देहरादून का, देहरादून ए जोन में आता है, ठीक है। मैंने आपको 4 जोन बताए, ABCD, ठीक है। उत्तराखंड को 4 एग्रोक्लाइमेटिक जोन पे बांटा गया है और ये जोन इनकी समुद्र तल से, इन क्षेत्रों की समुद्र तल से ऊंचाई पर निर्धारित किए गए हैं। तो देहरादून 434 मीटर दूर है, 434 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है समुद्र से। आपको आसपास समुद्र दिखाई देता है? अभी हम लोग अगर कहीं भी चले जाए, क्या कहते हैं, बिजनौर चले जाए, यूपी चले जाए, यहाँ समुद्र नहीं है ना। समुद्र कहाँ है? गोवा है, महाराष्ट्र है और फिर इधर साउथ में, उधर उड़ीसा में। लेकिन इधर आसपास कहीं भी समुद्र मीटर की ऊंचाई पे अभी खड़े हैं, ठीक है। अभी रूम पे जाके सारे बच्चे ये सर्च करेंगे कि लोअर कंडोली कितना दूर है समुद्र सतह से, ठीक है। क्लाइमेटिक जोन है, आप लोग अभी जोन A पे खड़े हो। तो आप लोग साइन में आ जाओ, तुम भी जाओ। दोस्तों आज तीसरा दिन है हमारा देहरादून में और कंडोली लोअर जो ये गांव है, आज इसका भ्रमण हो रहा है और हम लोग जा रहे हैं नेचर प्रकृति भ्रमण पे आज। तो इस तरह से लाइन वगैरह लगाई हुई है, जैसा प्रभात फेरी में जैसे नहीं स्कूल हम हाँ मासा जय भारत माता की जय, वर्षा कनल जय आएगी नहीं। अब कौन कहाँ के हो के वानी है। चलो ठीक हो रहा, जैसा हो रहा ठीक हो रहा। एक रिजॉर्ट है जहाँ MS धोनी, भारतीय सबसे ज़बरदस्त क्रिकेटर और दुनिया के सबसे ज़बरदस्त कप्तान, उनकी शादी हुई यहाँ आगे। रिजॉर्ट आगे पड़ेगा, उसको भी आपको दिखाया जाएगा दोस्तों। और हम चाहते हैं आप इसी तरह बने रहिएगा। तो दोस्तों ये है साल के पेड़ और ये किसी भी इन्वायरमेंट में कैसी भी जगह हो जाते हैं। मतलब कितनी हाइट तक हो जाते हैं, मतलब टेम्परेचर और समुद्र तल से इतने तक ही होंगे, इससे ज़्यादा और 1000 तक बस। अच्छा, तभी हमारे जो साल होता नहीं है, ठीक है। रामनगर हमारी वन माफिया जो रात को उसका वो करते हैं, शाल का पेड़ ज़्यादा ठंड में होता नहीं है, मतलब 1000 तक ये इजीली आपको मिल जाएगा, 1000 मीटर तक समुद्र से। पूरी जानकारी के लिए मेरे चैनल पर आप ज़रूर मिलें। गन्ने का नमक आंदोलन में एज को लेकर और आज उत्तराखंड ये देहरादून परेड ग्राउंड क्यों निकल गई यात्रा? यू टर्न होते निकले, जिसमें बड़े बड़े दूर से आए हुए बड़े बड़े नेतागण, मंत्रीगण और खंडूरी जी और हमारे वो खंडूरी जी और शैम्पू का झाड़। दोस्तों हमें देहरादून में भी कुरी मिल गई है और अजय कोठियाल जी भी आए और कोठियाल जी भी आए हमारे हुए। यहाँ से सीधा यू टर्न लेके हमारे परेड ग्राउंड पे निकलेगी सीधा। दोस्तों लेमन ग्रास परेड ग्राउंड में, यहाँ पर गढ़वाल से भी कई लोग हमारे साथ जुड़े हैं, हमारी छोटी भूली, और यहाँ पीपला से भी कुछ लड़कियाँ मौजूद। अब देख हमसे क्या
जी हाँ बिल्कुल, कूड़ा करना तो गलत बात है, ये तो बहुत फैला रखा है। और तुम भी कल चिप्स खाते गाड़ी से बाहर फेंक रहे थे ना। मैं भी तैयार। मैं वैसे ये जो सौम्या दीदी आर्ट बनाती है ना, उन्होंने फेंका। दारू पीती है क्या? बच्चे फालतू की बात मत करो, तुमसे सीनियर है ना, इसलिए बोलते हैं, गलत बात होती है बहुत ज्यादा। तुमसे वैसे बोलूंगी तो कुछ लेडी है ना, वो एक लेडी की रिस्पेक्ट करनी नहीं आती तुम लोगों को। मदर जैसी आपकी। आप ये बोलता रहेगा। ये चारों खाने चित वाला था, ये तो ये चीकू डायलॉग। देखो मेरी बात सुन लो, तुमने वहाँ बॉटल आर्ट देखी ना, तो जब जो लोग ऐसे पार्टी करते हैं और अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, ऐसे कचरे में बॉटल्स को फेंक देते हैं, तो क्या कहते हैं, क्या होता है कि वो लोग, वो जो बॉटल होती है, वो जो पूरी जो कांच की बॉटल होती है, उसका जो निर्माण होता है वो अलग अलग तरह के केमिकल से होता है। तो जब भी उन कांच को दोबारा प्रयोग किया जाता है, तो कबाड़ी वाले आपके घरों से वो बॉटल्स लेकर जाते हैं, उनको जब दोबारा प्रयोग करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो वो उनको तोड़ के उसका इस्तेमाल करते हैं। जो भी उसका नया प्रोडक्ट बनेगा, वो क्या कहते हैं, उसको तोड़ के बनाया जाएगा। तो जब उसको तोड़ते हैं, उसकी प्रोसेस कई बार तो मशीनों में होती है, लेकिन जो जिनके पास हजारों डिग्री में होता है उसका। मैम सावधान। जब लोग उसको जमीन में तोड़ते हैं, तो फिर वो जब जमीन में निकलता है, वो मिट्टी के अंदर जो पानी होता है उसे दूषित करता है और मिट्टी को भी दूषित करता है। तो हम उन बॉटल्स को लैम्प्स में कन्वर्ट करें, ताकि लोग उसको उस तरीके से उससे सीखें और उसको बनाएं और अपने घरों में उसको दोबारा प्रयोग करें। तो उसको मिशन रीयूज। तो ये बताया कि जो बॉटल हम लोग फेंक देते हैं, तोड़ देते हैं, उससे भी कई सारे केमिकल निकलते हैं जो नीचे पानी को भी तो दूषित करते हैं, बाकी हमें ज़मीन को भी दूषित करते हैं, उपजाऊपन कम करते हैं। तो आप लोग बोतल फेंके ना, और ये लोग रीयूज़ करते हैं इन बोतल का, जो बोतल यहाँ गिरी रहती है उनको उठाते हैं और उनसे कई अच्छी अच्छी चीज़ें बनाते हैं, जैसे उसके अंदर लाइट फिट करना, एक सजावटी सामान की तरह इसका यूज़ आप कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं। तो स्पेक्स काफ़ी काम करती है, जैसे सॉइल टेस्ट पे आपके बीच में हमारे गाँव में कई काम हुए थे, जैसे मनरेगा में काम होते हैं, उसी तरह से स्रोतों पर काम करते हैं ये लोग, और पानी के ऊपर काम करते हैं, लाइट के ऊपर काम करते हैं, बहुत सारे काम हैं इनके, बहुत सारे। एंड इस तरह NGO करते हैं ताकि बाहर के बच्चों को पता चले कि देहरादून में क्या क्या चीज़ें हैं, बाहर क्या क्या चीज़ें हैं, उन लोगों को दिखाते हैं, साइंस म्यूजियम वगैरह दिखाते हैं, जैसे मेरी वीडियो में आप लोगों ने देखा था। तो स्पेक्स संस्था बेस्ट है, आप लोग भी यहाँ विज़िट कर सकते हैं, ये मना नहीं बोलते, विज़िट कर सकते हैं आप कभी भी स्पेक्स में आप बोलिए, विज़िट कीजिए, कई स्कूल के बच्चों को आप दिखा सकते हैं यहाँ पर। तो बहुत अच्छा है स्पेक्स, मज़ा आता है स्पेक्स में, बड़ा अच्छा लगा मुझे यहाँ आके। पहाड़ी में क्या बोलते हैं इसको? कुरी। बहुत सारी कैटेगरीज हैं। हालांकि इससे ना अब कुछ ना कुछ सामान बनाने की कोशिश की जा रही है। यहाँ इससे फर्नीचर बना रहे हैं अमेरिका में। अभी क्या किसी केमिकल ऐसा नहीं है जिससे खत्म किया जा सके इसे? अब ऐसा फिलहाल शोध चल रहा है, अगर होगा तो, क्योंकि पहाड़ तो इसने बर्बाद कर दिया। हाँ, पहाड़ बहुत बर्बाद है इसकी वजह से। ये हो गया, रदड़ हो गया। और अब हम पहुंचने वाले हैं दोस्तों द ग्रेट इंडियन क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी की जहां शादी हुई थी, उस रिजॉर्ट पे। ये लोहेगा पोल है। ये एक बात दोबारा बताइए, गढ़वाल में ये लकड़ी के भी देखे। अरे ये क्या है? गढ़वाल में क्या बोल दे रही थी? और गढ़वाल में क्या बोल रही? अरे खंबा यार, खंबा बोल दी। अम्मा 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 बिजली पोल। ये तो अम्मा बोल रहा है। अम्मा चलो बच्चों चलो, यहीं हुई थी MS धोनी की शादी, तो वहीं चल रहे हैं हम। तेरे लिए तेरी भी शादी नहीं करेंगे। मंडप पे ध्यान फॉर्म सर्टिफिकेट, ऑर्गेनिक वेजिटेबल फ्रूट हर्बल, ओ हर्ब्स। कुछ लोग आगे चले जाओ, बड़े बच्चे में दोन्ही बऱ्याची जीव बऱ्याच जोड पता छोटा जीवाले पण उठावे ले जानी बोले अच्छा छोड़ दी मैं। पुनर्बन प्रदर्शनी करने वाले बहुत रेयर है, बहुत करोड़ों में बिकेंगे पत्थर ढूंढने।
ये बात बहुत अच्छी कही आपने। रेड लोरी। तो अंदर जो बर्ड्स हैं उनके नाम बाहर बोर्ड पे लिखे हुए हैं और वही बर्ड हमें अंदर दिखाए जाएंगे। तो अभी चलते हैं, वही हमें मिलेंगे। और विशांत्री बहुत बड़ा है, ख़ास तौर पे ये ऑर्गेनिक भी वेजिटेबल्स उगाता है एंड ये नेचर पे ही इन्होंने डिपेंड किया हुआ है कि इसमें कोई चेंजेस वगैरह नहीं किए हैं। जो नेचर करता है उसी पे ये वैसे ही इसको सजाया हुआ है। आगे बंद कर रही आपका क्या? मैं आम का बनी है। हमने आगे तो क्या बोलते हैं? रमास। और जहाँ लकड़ियों की कमी होती थी इसे सुखा के जलाया जाता था। और बहुत अच्छी रस्सी का काम भी कर लेता है। और दोस्तों ये हमें लेके आए हैं जंगल, जैसा मुझे देख नहीं रहा जैसा मुझे देख नहीं रहा धोनी पिक्चर कल ठगदी में का लागो जंगल में है ये बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया जगह है। जब इसमें वो लगता है कफर लकड़ी होती है तो काफर को अरे काफर क्या रमाशा बोलते हैं। हाँ बहुत हल्की लकड़ी होती है और इतनी हल्की होती है कि मतलब -0.0000 दवाई के काम भी आता रिकॉर्ड में कोई तराजू आज तक उसे तोड़ नहीं पाया। हम बचपन में वही रखने आते थे जलाने के लिए। अच्छा ये तो हल्का है, इसमें सूबी लगाया जाता है। -0.000000 जादू लगा .000 रंबास। अच्छा हाँ यार ब्याह ये सही कहूँ दौड़िया कथे ना आगे ना कंडोली गाँव और खाओ जहाँ सुंगर आके नहाते हैं। आला आंते उठानी है सभी ये ले जानी हो कमल ठीक है धरिया पुठुन सीधा जा गाड़ी से तुम यार के नहीं करे कोई सजा नहीं रहा कोई ना कि जो प्रकृति कर रहे हैं वही काम करो। बस वो झाड़ने लगा रहा नेचर पर ही डिपेंड है सब कुछ। यार जी नेचर हिसाब वाली काम यहाँ करो। नौकर रखने की जरूरत नहीं है। तब तुम बहुत बन रहे हो देखो तो खड्डे हरी आएंगे खड्डे फिर आएंगे। तो ये था दोस्तों जो बाहर लिखा था ऑर्गेनिक वेजिटेबल। ये है इतना बड़ा पॉली हाउस। यहाँ जब शादी होती है तो यहीं की सब्जी बनती है। रोहनी लेती का गोब खाई वाले और जो यहाँ शादी होती है तेल लूण ये रमाशा पति शराब भी यहीं से बनाई जाती है कहीं से किसी कोने से घंटी के नीचे। और ये देखो टर्माइट का माउंट ये है एंट्री ऑफिस हॉलीडे पब। इस तरह से यहाँ दिए हुई सबकी डिस्क्रिप्शन एंड ये है गेमिंग हॉल वगैरह ये यहाँ दिया हुआ है। इस तरह का एंट्री है इसकी। एक रास्ता ये भी है यहीं कहीं जाता होगा ये भी। हमारा तो बिल्कुल ढूंढ है। और देख ले रे पा पॉली हाउस पाकिस्तान का हमको गोभी नहीं दिखा तुम्हें अभी दिखी नहीं रही पा देखे नहीं उतरूँ पतेल है नहीं पहली गोभी पे। बच्चों कहाँ भी यहाँ पहाड़ी में वो भी बोलते कहाँ तो यहाँ पर कहाँ के डॉ भी इधर उधर लगाए गए हैं रास्तों में। कुमाऊं में ज्यादा है। हैं बहुत ज्यादा है बेहिसाब जैसे यहाँ पे खाल है ना वो वैसे कुमाऊं में ये है। जब मैं रानी खेत गया था तो रास्ते में बहुत दिखे। हाँ कैसा लगा आपको काव्या जी? यहाँ पर जितने वहाँ के डॉ हैं वार पार आप इधर उधर वो ले सकते हैं ऊपर से। अरे इससे तो अच्छा मैं अपने घर पे अच्छा था। खाली आ गया मैं यहाँ कहाँ फंस गया मैं। मेरी समझ में नहीं आ रहा है ये क्या है। मैं तो यहाँ अरे इधर आ जाओ सुनो तो सब कुछ देखोगे ना। मैं तो यहाँ घूमने के मकसद से आया था। और मेरे गढ़वाली दोस्त जितने भी अपने मास्क नीचे करें थोड़ा। बस इतना था। छोटी मोटी दाली दे रहे मैं लद्दली दाली चलाता हूँ सुनील भाई तुम्हें पता है। मैं लदगली गाड़ी चलाने वाला। ओहो धौरी की शादी बड़ा शानदार। और ये पड़ा चौका महेंद्र सिंह धोनी के बल्ले से। इंडिया लिफ्ट द वर्ल्ड कप। कौन ये पता नहीं इसको। तो दोस्तों एंट्री हो गई है और बहुत ही भांति भांति प्रकार के यहाँ पक्षी हैं।
टीचर के आगे 2 टीचर, टीचर के पीछे 2 के नाम इनके यहाँ भी लिए हैं और नाम इतू खतरनाक नाम से नहीं नर ले 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 खाचे तौली खाचे कमलेश इधर आगे देख लो। क्योंकि हमारे साउंड से ना बर्ड्स को दिक्कत होती है, ठीक है, तो हम बिल्कुल शांत हैं। हमने अपनी नोज कवर रखनी है, हमने अपने आप को पिंजरे के पास ऐसे लेके नहीं जाना है, ठीक है। हम लोग दूर से ही देखेंगे, उनकी आवाज़ सुनेंगे। हम लोगों को इतनी फ्लू होता है या किसी को एलर्जी हो जाती है ना, और इनकी फेदर्स होते नाक में जाते हैं, तो ठीक है, तो ऐसे रखिए अपना फेस और इनकी आवाज़ सुनने की कोशिश करो। आपस में डिस्कशन इसके बाहर जाने की बात करें। अरे मर्द नहीं मर्ज इसकी तो ये जेल बहुत तगड़ी लगा रहा है बतिया देखना नहीं मुझे एक बार उला रहा सी बाजी डर ला रहे हो जरा ये तो लोगों को पहली बार देखने तो डरने पक्षी लोग कुछ डरो नाम जाना एक है दीस यार रमन को आज बाल धर रही है और गंगा पंजली सुना कात्या का बाल धरी बोलो ये एक है क्या जैसा सिल्वर ले गरम यार बहुत सारे पक्षी यहाँ रखे हुए हैं पेजेंट तो ये हैं मतलब अलग अलग प्रजाति से ना बहुत सारा तोता लागने और तोता लागे भैया हम लोग को तो 6 टाइप का तोता देगी गोल्डन फेजेंट्स हो और तुम्हें फेजेंट मतलब तीतर हो ये लिख रहा नहीं मैं पोजीशन में आगो पूरी फेजेंट ग्रीन फेजेंट है तीतर है मेरे मैंने जहाँ से जाऊँ अब इन्होंने नाम हनल को को अलग प्रजाति से देगी पापोथिल क्या होगा वाइट हो के देखो तो वाइट हो के तो क्यूट जी और तो तुम भयंकर जी और बास को तो बढ़िया है मी अब मुखा को तो छक्का से करो ना पंखा पे ये तो डल्ला मैंने का इनुली शेरी नु और ठंड हन्नल है मौसम है सरो मुनो मुनो देखो इधर भयंकर ले जहाँ से धर दे बैगुन आराम से ज्यादा इसमें चपकना नहीं ह्यूमन की तरह जीते हैं, बिल्कुल मानवों की तरह। और ये कॉन्गो पैरेट भी बोलते हैं और ये 200 किस्म की आवाज़ कॉपी कर 200 किस्म की आवाज़ कॉपी कर लेते हैं वाइट फेजेंट अभी थोड़ा नहीं करेगा क्योंकि अंदर उसको फीडिंग के लिए है ना तो उसके ध्यान सब उसी में है अभी बात नहीं करेगा देखो वो 200 तरह की आवाज कॉपी करता है, ये वाला तोता नहीं सब ओके अफ्रीकन का उसको लास्ट में ना इससे भी हमने बात की समझ नहीं वो ब्लू कलर का पैरेट है और ये भी फिजेंट है और वो नीचे जो छोटी सी है हाँ ये चाइनीज रिंग नेक फिजेंट चाइनीज कलरफुल जी ओके टोटल डॉग्स ओके तो आप वाइट थोड़ा हमको बताएंगे वो कैसे बातें करते हैं कौन सा वो मिनिएचर टर्टल डॉग और इनकी खासियत वो तो पैर से ही फेदर्स होते हैं तो देखना हाँ जिसके वो है फेदर ज़्यादा हैं वो कौन को अभी हम यहीं हैं बता देंगे और गिब्स है और ये जो ब्लैक वाइट स्पॉटेड है ये इसको ग्यूनी फाउल बोलते हैं अच्छा क्या बोलते हैं 30 वैरायटी ओके 30 वैराइटीज़ बर्ड हैं
हाँ नहीं, इंडियन बर्ड्स कम है। कम नहीं है, इधर हमारे अच्छा इंडियन बर्ड्स नहीं है, ओके, तो इंडियन बर्ड्स यहाँ पर नहीं है। वाह उसको तो क्यूट है, छोटा। ये तो अच्छे लग रहा है। हाँ लव बर्ड, तब तो लव बर्ड दिखने कहाँ गए? ये लव बर्ड है, लव बर्ड, प्यारे बर्ड, लव बर्ड। सारे लव बर्ड ही हैं। वाइट है, सो कलर्ड हैं सारे, कलर्ड एंड वाइट। NTO NTO BA B for Bombay BANERJW साला मुझे सारा मुझे अच्छा था, आपने मतलब लिख दिया था RJW। बनर्जी सर, साइड हो जाइए। सर को साइड दीजिए। ये है हमारे गाइड एंड इन्होंने हमें बर्ड्स के बारे में बताया। सो यहाँ पे जितनी अभी बर्ड्स इन्होंने बताई वो 30 टाइप्स की थी एंड वो सारी की सारी बाहर की हैं, इंडियन एक भी बर्ड्स यहाँ पर थी नहीं। एंड लास्ट में आप लोगों ने देखा लव बर्ड। तो बनर्जी सर ने हमें ये चीज़ें बताई कि यहाँ कितने टाइप की यहाँ बर्ड्स हैं और दिखाई भी हमें। अभी वो फीडिंग कर रहे हैं जो बर्ड्स हैं, इसलिए कुछ और चीज़ें उनके बारे में दिखाएंगे। तो अभी उन्होंने कहा इनको डिस्टर्ब ना करें, फ़िलहाल 1 आवर तक हम उन्हें कोई डिस्टर्ब नहीं करेंगे। कई और जगह हमें घुमा रहे सर। हमें सोनी की शादी यहाँ हुई थी, ओके। तो ये ग्राउंड है जहाँ हमें सोनी की शादी, बहुत महान क्रिकेटर MSD की शादी हुई थी 2010 में। 2010 में हुई थी इनकी शादी। आपके दोस्त क्या चीज़ धोनी का? हाँ उनका फ्रेंड था नहीं, उन धोनी की ससुर जी के फ्रेंड का, ओके। मतलब साक्षी का। साक्षी और हमारे जो ओनर है मिस्टर माइकल दालवी, वो पहले असम दार्जिलिंग में टी गार्डन में काम करते थे। ओके। और हमारे ओनर जो है वो खुद भी रणजी प्लेयर थे, साउथ जोन और ईस्ट जोन से थे। रणजी प्लेयर। अब बच्चा हमारे रोल को आप लोग एंजॉय कर लेंगे बाद में। अब हमारा ऑर्गेनिक वेजिटेबल फार्मिंग, ऑर्गेनिक वेजिटेबल फार्म की ओर, जहाँ मैंने आपको दिखाए थे कि पॉली हाउस लगाया है, ऑर्गेनिक वेजिटेबल ही ये उगाते हैं। तो अब वहाँ चलते हैं हम इस लॉन से बाहर। सर क्या बोला? यहाँ से हमारा मैंगो ऑर्चर्ड स्टार्ट होता है, ओके, अप टू मेन गेट। आफ्टर मेन गेट 340 ट्रीज है हमारे, 6 वैरायटी। मीडिया वाले को कोई कुछ नहीं कह सकता। जल्दी चल। तो यहाँ से सर बाहर सप्लाई भी होती है, सर बेचते भी हैं ऑर्गेनिक? हाँ, हम सेल आउट भी करते हैं ओके। गेस्ट को जो लेना चाहे। एक चलो जी, आप लोग आराम से आए, इधर उधर करके पहले उनको जानते 1200 स्क्वायर मीटर में है। लगाए हुए ऑर्गेनिक, सब ऑर्गेनिक है। ये बॉक्स है बोलते हैं इसको। अच्छा। और ये ग्रीन लेट्यूस है, ग्रीन लेटिस। वो रेड लेट्यूस। ये भी मेथी, ये भी डाला हुआ है दोबारा। मेथी, ये सब मूली है, सफेद मूली। अरे था तो खुरजन टेक क्या? ये कॉलीफ्लावर, ये कॉलीफ्लावर, इधर भी। अच्छा कॉलीफ्लावर। वो पीछे जो बड़े पत्ते दिख रहे हैं वो ब्रोकली। वो ब्रोकली, ओके। सबसे लास्ट में गलंगल बोलते हैं उसको। अच्छा। थाई जिंजर। ओके। ये कैबेज। कैबेज, अच्छा कैबेज। ये चुकंदर है। चुकंदर है वो ओके। चूहे वाले। ये वो है पत्ता गोभी। अगर कुछ जैसे पेस्टिसाइड से रिलेटेड ना, जैसे अगर सब्जी में कभी क्या हो रहा था कुछ खराब वगैरह कहीं उसके लिए हमारे एमओए का भी आता है, वो पेस्टिसाइड जो हम यूज करते हैं। एमओ भी ऑर्गेनिक ही बनाती है? ऑर्गेनिक। अच्छा ऑर्गेनिक, ओके। यहाँ पे कैरेट है, रेड, येलो एंड ऑरेंज। रेड येलो एंड ऑरेंज कैरेट, ओके। टोमेटो है, ये टोमेटो, गलंगल बोलते हैं। ये थाई जिंजर,
ये 12 महीना होता है इसके, ये फूल भी ये ओके ये वेजिटेबल्स है। ये जिंजर जैसे होता है हमारा, वैसे ही रूट्स में ये भी होता है। ओके जिंजर, हाई जिंजर, ओके थाई जिंजर। ओके ये भी मेथी, ये भी मेथी मेथी है सारी, कसूरी मेथी है, देसी मेथी। अरे 3 प्रकार का गाजर था बारू, और बहुत कुछ पूछे हमें तब बेटा इधर इधर ये सुनो। चलो हटो, भले ही खा लो। थैंक यू सो मच योर टाइम। यहाँ पर हम लोगों ने अभी सारी वेजिटेबल देखी। 1200 स्क्वायर मीटर में ये पॉली हाउस है एंड यहाँ पर प्योर ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स उगाई जाती हैं। हाँ ये 3 टाइप की गाजर है, 3 कलर में आएगी। हाँ चुकंदर भी है, बंद गोभी, फूल गोभी, इधर बंद गोभी, उधर वहाँ ब्रोकली, उधर मूली है एंड बहुत सारी चीज़ें हैं। कोने कोने तक तो जा नहीं पाएंगे जो काम करते, लेकिन बहुत सारे है यहाँ पर एंड काफ़ी अच्छा लगा। सब गुड, ध्यान देना सब पीछे। ये सारी अवकात भी जो है और तो आज ये लास्ट डे हमारा यहाँ पर, और मैं और काव्या यहाँ पर हमारी टीम आज सर्व कर रही है खाना। और आज हमारी टीम की बारी और काव्या यहाँ पर चावल बांट रही है। उन्होंने बहुत अच्छी यहाँ पर टीम कोऑर्डिनेशन अच्छा था आज हमारा। तो लंच हो रहा है और लंच कर रहे हैं बच्चे, हम बांट रहे हैं। हमारी टीम का आज नंबर है, रोशन भी हमारी टीम में है, मेरी टीम में। तो लास्ट डे है आज हमारा यहाँ पर, और आज रात को हम निकलेंगे यहाँ से 9 बजे घर के लिए अपने। 3 दिन का बहुत अच्छा, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया यहाँ पर। कैसा लगा? मज़ा आया ना। आज हमने यहाँ कंडोली गांव का भ्रमण किया, तो और महेंद्र सिंह धोनी की शादी जहाँ हुई वहाँ हम गए थे। ठीक है, डेट और आपका नाम जरूरी है। गुप्ता जी, अच्छा बुद्धा जी हैं। गुप्ता जी क्या बना रहे हैं आप? पाँच गप्पो है कोई नहीं यार तो वह है दिव्याला से लाइन में, और तो 2 लड़कियां हैं। भाई जी नहीं टूटा था, वो मेरे कुछ अपने ही थे जिन्होंने मुझे लूटा था। बेवफा नहीं हम ही खराब थे, वह बेवफा नहीं हम ही खराब थे, जहर की जरूरत नहीं, मार जाएंगे शराब से। तो गिलास से पियो, बिस्लरी बोतल में क्या रखा है कि पानी पीना है तो गिलास से पियो, बिस्लरी बोतल में रखा क्या रखा है? लड़कियों में क्या रखा है?
आज अब हमारी जो टीम बढ़ गई है और ये लास्ट आज का जो पूरा पेपर तैयार हो रहा है, 3 दिन में हमने क्या यहाँ देखा उसके लिए एक आर्टिकल तैयार होगा और वो छपेगा। तो उसमें से 3 टीमों को दिया था अलग अलग, मतलब सबका मिला के एक टीम बनाई थी हमने, जिसमें 3 टीमें बटी थी ABC। तो उनमें से सबका आज एक जो सबने लिखा है आज 3 दिन का, वो सब हम आज एक चार्ट पे चिपकाएंगे एंड उसको मैम ले जाएंगी। उसके बाद वो छपेगा, ठीक है। तो उसके बाद हमें PDF उसकी दे दी जाएगी। और हमारा आज का जो यहाँ सफ़र था बहुत अच्छा रहा था। हम कई जगह घूमे, मैंने बता ही दिया कि कहाँ घूमे थे हम। बाकी अब यहाँ से हम निकलेंगे आज रात को डिनर करने के बाद, शायद या 9 बजे के आसपास हम यहाँ से निकलेंगे और कल सुबह अपने घर पहुँचेंगे। तो देहरादून का हमारा सफ़र बहुत अच्छा रहा था। जब निकलेंगे तब की तब बात है। पहले देखते हैं, अभी बच्चे आर्टिकल लिख रहे हैं, सॉरी आज का अखबार लड़कियाँ लिख रही हैं क्योंकि वो और चीज़ सीख रही थी सुबह, क्योंकि इनको बॉटल डिज़ाइनिंग भी आज सिखाई थी। किस तरह से आप बॉटल के ऊपर से 3D आउटलाइनर यूज कर सकते हैं और उसको किस तरह से सजावट के लिए अपने घर पे लगा सकते हैं। वो भी आप लोगों ने देखा होगा, वीडियो में आप लोगों ने देख लिया था। तो दोस्तों आज फोटो दे रहे आप, आज ये 3D आउटलाइनर से बॉटल को एक शानदार लुक दिया है बच्चों ने। और ये सिखाया सौम्या जी ने इन लोगों को कि किस तरह से आप खाली इस तरह की बॉटल की कांच को उनको 3D आउटलाइनर से किस तरह से ढाल सकते हैं एक अलग ही लुक में, और जो एक सजावट के लिए बहुत बेहतर है। तो 3D जो आउटलाइनर आपने आज देखा उससे आप बहुत कुछ सीखे। अब अगली बार कोशिश करेंगे घर पे। 3D आउटलाइनर है ना, बहुत अच्छा लगा आपको? अच्छा लगा। ये खंडूरी जी से ये जो लिखा है A4 शीट पे, वो एक चार्ट पे चिपकाना है और 2 या 3 चार्ट जैसे मेरे हाथ पे देख रहे हैं ये इस तरह से चिपका दिए गए हैं। और अब ये जाएंगे छपने के लिए। सल्ट एक्सप्रेस, सल्ट एक्सप्रेस, हाँ जी। तूफान एक्सप्रेस, तो ये है तूफान एक्सप्रेस, ये है सल्ट एक्सप्रेस, नई शहर जागरण। वेरी गुड, हाँ अच्छा, वेरी गुड। समय है 8:30 रात के और हम लोग जा रहे हैं अब घर। हमारा देहरादून का सफ़र यहीं ख़त्म होता है। मिलता हूँ मैं आप लोगों को एक नए व्लॉग में। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और हाँ, उत्तराखंड की हर नई खबर मैं आपको देता रहूँगा। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट दोस्तों, बाय बाय। कदम की लगा रहा है दोस्तों।